अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे इन दिस वीडियो विल डिस्कस फैक्टराइजेशन। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको बहुत प्रॉब्लम होती है फैक्टराइजेशन को समझते टाइम। मतलब इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको ईजी वे में समझाऊँ। सो मैंने इसको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है फैक्टराइजेशन को। टाइप 1 को सबसे पहले देख लेते हैं। टाइप 1 जो है दैट इज़ कॉमन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। टाइप 1 जो है दैट इज़ हमारी कॉमन। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है kx प्लस ky प्लस kz। पहले यहाँ पे देखें कि टर्म्स कितनी हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, kx फर्स्ट टर्म, ky सेकेंड टर्म एंड kz जो है दैट इज़ योर थर्ड टर्म। 3 टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ पे। अब इन तीनों टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन है? k कॉमन है। के इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है और इधर भी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी के, जो चीज़ कॉमन है वो आप लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है हमने, अब देखें फर्स्ट टर्म में से के तो कॉमन ले लिया, क्या चीज़ बची? एक्स बचा, सही है। प्लस का साइन, के वाई, के कॉमन आ चुका है, क्या बचा? वाई। फिर प्लस का साइन, थर्ड टर्म थी हमारे पास के जेड, थर्ड टर्म में से के कॉमन आ चुका है। अच्छा, कॉमन जो है वो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, बाहर ब्रैकेट के बाहर एक दफ़ा लिखेंगे। जो तीनों टर्म्स में से कॉमन है वो एक दफ़ा हमने बाहर लिख दिया। तो के कॉमन आ चुका है, थर्ड टर्म में से क्या बचा? जेड। ये हमारा जो है ये आंसर हो गया। टाइप 1 बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, लेकिन ये आगे जो फर्दर क्वेश्चन होंगे टाइप 1 आपको उसमें हेल्प करेगी। टाइप्स में डिवाइड करने का रीज़न ही ये था कि बेसिक से स्टार्ट करूँ ताकि जो आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं वो आप लोग को ईजीली समझ आ सकें। एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ सेकेंड जस्ट रैंडम एग्जांपल। सो क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोग को एक और ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है एक और इसकी छोटी सी ट्रिक बता दूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने की। इधर देख लेते हैं हम। देखें, मेरे पास क्वेश्चन था kx प्लस ky प्लस kz ना। अब मुझे यहाँ पे देखना है, अब देखें इन तीनों में से फर्स्ट टर्म क्या है? kx, दैट इज़ योर फर्स्ट टर्म, और हमने कॉमन क्या लिया था? कॉमन लिया था k। तो मैं k को जो है इसके डिनोमिनेटर में लिख दूँगी। ठीक है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। तो k से k कैंसिल, क्या बचा? x, ये x ही बच रहा था, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। दूसरी टर्म क्या है? k y, कॉमन क्या लिया था? कॉमन लिया था हमने ये k को अगेन डिनोमिनेटर में लिखा, इसको डिवाइड करा, k से k कैंसिल, क्या बचा? y यहाँ पे आ गया। थर्ड टर्म kz, वो भी इसी तरह से होगी, z बचेगा, z लिख दिया। ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, मतलब ये काम रफ वर्क में करके, अगर इस तरह से मुश्किल लग रहा है तो। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा है ये। अब इन तीनों में से देख लें, यहाँ पे भी अगेन 3 टर्म्स हैं। तीनों में से क्या चीज़ कॉमन है? x तो कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 टर्म में है, थर्ड टर्म में है ही नहीं x। तो वो नंबर देख लेते हैं। अच्छा, नंबर को किस तरह से देखेंगे कॉमन है कि नहीं, कि ये जो भी नंबर्स हैं ये तीनों एक ही टेबल में आने चाहिए। तो जैसे 2 है, 2 खुद के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी? 2 को कॉमन ले लेंगे, सही है। अब 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा? फर्स्ट टर्म में 2 तो कॉमन ले लिया ना हमने, तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर, सही है। सेकेंड टर्म है हमारे पास 4x 4। अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या होगा। 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2s और 4 होता है, तो यहाँ पे 2 और ये x, सही है। अब ये वाला तरीके से, ये वाले मेथड से एक दफ़ा मैं आपको करके देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम फर्स्ट टर्म थी हमारे पास 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर लिखा, कॉमन लिया था 2, 2x स्क्वायर लिखा, कॉमन लिया था हमने 2, तो डिनोमिनेटर में 2 को रखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? x स्क्वायर ही आ रहा है यहाँ पे। सेकेंड टर्म है हमारे पास 4x, तो और कॉमन क्या लिया था हमने? 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया, तो 2 1 ज़ार 2 2, तो 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4, तो क्या बचा? 2 और ये x, तो 2x लिख दिया। अब थर्ड टर्म है हमारे पास 8, तो यहाँ पे 8 लिखूँगी मैं, कॉमन लिया था हमने 2, सही है। तो 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो क्या आ जाएगा थर्ड टर्म में हमारे पास? 4। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये है हमारा आंसर, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा।
अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो तो गया, बट अब एक छोटी सी ट्रिक मुझे आप लोगों को बतानी थी, मतलब अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए कि जो आपका आंसर आया है इज़ दैट ट्रू और नॉट। सो जस्ट कन्फर्म करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताने लगी हूँ मैं कि जो आंसर आया है आपका, इसको जैसे के है तो के इस पूरे ब्रैकेट से क्या मतलब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब है, ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इनका मतलब है कि के जो है इस मीन के जो है ये अंदर वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करो, के को के एक्स से मल्टीप्लाई होगा, पहले क्या हो जाएगा के एक्स, फिर प्लस 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 के वाई से मल्टीप्लाई होकर के वाई हो जाएगा, और इस तरह से के जेड से मल्टीप्लाई होकर के जेड हो जाएगा। तो वेरीफाई किस तरह से कर सकते हो, जो भी आंसर आया है आपका इसको जैसे के है, के को मल्टीप्लाई करो, आप उसी आंसर को आपस में सॉल्व करो और सॉल्व करके देखो कि ये जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। सो अगर बन रहा है तो दैट्स मीन कि आपका आंसर जो है सही है। जैसे यहाँ पे मैंने भी करके बताया आपको, यही चीज़ वापस बन जाएगी, तो इट्स मीन कि आपका जो आंसर आया है दैट इज़ ट्रू। और इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, जैसे 2 है, 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे कुछ नहीं, मीन प्लस है, ये प्लस 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 प्लस, ये 2 ज़ा 4 एंड ये x एज इट इज़, मतलब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x बन जाएगा। इस तरह से ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट टाइप। होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। तो अब टाइप 2 देख लेते हैं। अच्छा, टाइप 2 है, टाइप 2 में फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, जस्ट किस तरह से करना है क्वेश्चन को, कैसे पता चलेगा कि ये इसमें फॉर्मूला लग रहा है, ये कॉमन वाली क्वेश्चन हैं या ओवर जो भी मैं आगे आपको टाइप्स बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले टाइप 1 हमने क्या पढ़ी है, टाइप 1 में हमने डिस्कस किया था कॉमन वाला चीज़ जो है। तो अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, इट्स जस्ट अ रैंडम एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन है x² + 10x + 25। अब यहाँ पे टाइप 1 में हमने पढ़ा था कॉमन, तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो मुझे इस क्वेश्चन में कुछ कॉमन नहीं लग रहा। देखो x² 2 टर्म्स में, x 2 टर्म्स में है, तीसरी टर्म में है ही नहीं, और फिर कोई नंबर भी हम कॉमन नहीं आ रहा, तो इस टर्म में कुछ इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब क्या करना है हमने, अब सेकंड टाइप है हमारे पास फार्मूला वाली। कौन सा फार्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2b + b²। सिर्फ यही फार्मूले को मैंने टाइप 2 में रखा है। ठीक है, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो आपने क्या चेक करना है, ये वाला फार्मूला चेक करना है। अगर ये वाला फार्मूला बन रहा है क्वेश्चन में, किस तरह से करना है मैं बताती हूँ अभी। तो देखें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये जो x है, फर्स्ट टर्म जो है, मैं इसको सपोज कर लूँगी a। ये जो फर्स्ट टर्म है मेरी, इसको सपोज कर लूँगी मैं ये a है, और होप आप लोग को नज़र आ रहा है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको मैंने सपोज कर लिया कि ये a है। ठीक है, और ये जो थर्ड टर्म है 25, इसको मैं सपोज कर लूँगी कि ये b है। ठीक है, ये b है। तो अब करना क्या है हमें, मुझे इस जो क्वेश्चन को मुझे इस फार्मूले में पुट करना है एक्चुअली, मतलब ये फार्मूला बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे हम ये देखें। पहले क्या है, ये a + b का होल स्क्वायर को अभी नहीं देख रही मैं इस वाली टर्म को देख रही हूँ, इक्वल्स टू a² + 2ab + b² ना। तो a हमारा पहले क्या है, a की जगह a हमने सपोज किया था x को, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी x, और होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब प्लस 2ab, 2 लिख के a की जगह छोड़ देनी है और b की जगह भी छोड़ देनी है, क्योंकि अभी हमें a तो पता है क्या है, b नहीं पता हमें क्या है अभी। तो स्पेस छोड़ के आगे है प्लस का साइन। ये सब मैं फार्मूले की हेल्प से कर रही हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास प्लस का साइन, फिर है b²। तो b हमने सपोज किया था 25 को ना, तो 25 को हमने देखना है किस चीज़ का स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे b के ऊपर स्क्वायर भी है। तो 25 होता है स्क्वायर 5 का, तो 5 और ये स्क्वायर फार्मूले का आ जाएगा। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं बात रिपीट कर देती हूँ कि मैंने किस तरह से करा है। अच्छा, क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन में हमने फर्स्ट टर्म को नाम दे दिया a का, और जो लास्ट वाली टर्म है इसको नाम दे दिया b का, मतलब सपोज कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, फार्मूले की ये जो ओपन हुआ है फार्मूला, इस तरह से हमने वैल्यूज पुट करते जाना है इसकी हेल्प से। तो हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होता जाएगा। a हमने सपोज किया था x को x लिख दिया, ये स्क्वायर फार्मूले का, प्लस b फार्मूले का 2ab, ये फार्मूले का, ये अभी जगह खाली है, मैं भी बताती हूँ आपको इसका। प्लस b फार्मूले का, b हमने सपोज किया था 25 को, 25 स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ पे ये स्क्वायर भी फार्मूले का आ गया। सही है,
तो ये इस तरह से मतलब 5 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 ही होता है ना। तो ये जब चीज़ आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये वेरीफाई करने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था टाइप 1 में। तो ये वेरीफाई करने का तरीका होता है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 ए बी, ए हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है, हमने क्या लिखा है b की जगह पर 5। ठीक है, अब ज़रा इस बीच वाली टर्म को हम बीच वाली टर्म ये जो है इसको अब मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ, देखते हैं कि ये टर्म बन रही है कि नहीं। 2 5 ज़ा 10 और 10x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 10x। 2 5 ज़ा 10 और ये x क्या हो जाएगा 10x। तो ये बन रही है टर्म, इट्स मीन कि ये बिल्कुल ठीक है। तो x इसको सॉल्व करेंगे तो x², इसको सॉल्व करो 10x और ये 5 5 ज़ा 25। तो ऊपर वाली पूरी चीज़ बन रही है। तो इट्स मीन आपका आंसर जो है ये ठीक है, मतलब ये जो आपने स्टेप किया बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा आपका अगला स्टेप, आपने क्या करना है, यही जो हमने फॉर्मूला ओपन किया है इसको क्लोज फॉर्म में लिख देना है। किस तरह से, ये x और b क्या है हमारे पास, इसी को हमने क्लोज फॉर्म में इस फॉर्म में लिख देना है, क्लोज फॉर्म में। किस तरह से लिखेंगे, देखें a जो था हमारे पास क्या था, a हमारे पास x है प्लस फॉर्मूले का और b क्या है हमारे पास 5 और ये होल स्क्वायर भी फॉर्मूले का। सो दिस इज़ योर आंसर, दैट्स इट। क्योंकि अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो वापस ही चीज़ बन जाएगी, तो इसीलिए दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इसको आप चाहें तो एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, x + 5 और x + 5 एक ही बात है। ये भी एक बात कैसे है, एक बात ऐसे है कि देखें इस स्क्वायर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं 2। ठीक है, 2 का मैं स्क्वायर 2 के ऊपर है स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का क्या मतलब है कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो स्क्वायर था इसका क्या मतलब है कि ये जो ब्रैकेट्स हैं आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखें, बात देखिए कि अच्छा टाइप 3 और बाकी के जो टाइप्स हैं मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को क्या समझ में आया, और कुछ अगर पूछना है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। And guys, like this video, share with your friends, and please do subscribe to my channel. Please subscribe कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।